तमाम ओहदे जब देखें कोई भी हुकूमतें बनती हैं और मुख्तलिफ जमातों की वो सपोर्ट लेते हैं तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ तय होती है कि ठीक है हम आपकी हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, आपने हमें यहाँ वोट करना है, उन्होंने वोट कर दिया। वफाकी हुकूमत में उन्होंने कोशिश की कि पीपल्स पार्टी अपना हिस्सा ले, काबीना में हिस्सा बने, हम नहीं बने हैं। अब अगर हम वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं है, जो हुकूमत होती है, हम हुकूमत को सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं है। अगर हुकूमत की सपोर्ट हमारे लिए मसले का सबब बनेगी, हमारे सूबा सिंध में जो हमारी हुकूमत है, जहाँ हम लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, उसके लिए मसाइल पैदा करेगी, तो यकीनन हम ये बात ज़रूर सोचने पर मजबूर होंगे कि हमें इस हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्रेसिडेंट हो, चेयरमैन सेनेट हो, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली हो, अगर PMLN जो है हमारे इतने खिलाफ हो जाती है, लड़ाई बढ़ जाती है, तो फिर उनके पास आइन में तरीके अगर मौजूद है ना, हटाने की कोशिश कर लें। सर, नहरों पे आप भी मुखालफत कर रहे हैं। 3 दिन से नहरों के मामले पे बबरलो बाईपास पे धरना चला है। सारी जमायतें के रहनुमा लोग जो सियासी समाज वहाँ पे पहुँच रहे हैं, पीपल्स पार्टी उनके पास या उनके कोई रहनुमा या सियासी लोग उनके पास क्यों नहीं पहुँच रहे हैं, उनकी हिमायत क्यों नहीं कर रहे हैं? सर, इसमें सवाल है, बेनजीर साहब ने धरना लगाया था कमू शहीद पे, सारी पार्टियों को बुलाया था, मैं मीडिया सारी को ले गई, मैं साथ था धरने में, खानगढ़ में रही थी। आप सारी पार्टियों को क्यों नहीं बुला के एक जगह पे बिठा के जो एक मुखालिफ जहाँ सारे देखें, एक तो गालियाँ निकाल, देखें, एक तो जो पहला सवाल किया गया, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वही है कि कनाज़ नहीं बनने चाहिए। बाकी जमातें या जो वकला या जो दीगर शोबों से रखने वाले लोग हैं, वो भी ये कहते हैं कनाज़ नहीं बनने चाहिए। हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, बल्कि मैं तो हमेशा हर बात में ये कहता हूँ कि हम अप्रिशिएट करते हैं सर कि उन्होंने ये इतना स्टांस अपनाया है कि कनाज़ नहीं बनने चाहिए। और सूबा सिंध के तमाम लोगों का सियासी तफरीक से हटकर जो पीपल्स पार्टी में हैं, जो पीपल्स पार्टी में नहीं है, सब ये कहते हैं कि कनाज़ नहीं बनने चाहिए। तो इस पर तो हमारी लड़ाई बनती नहीं है। हम आपस में हमें इत्तफाक पे एक ही बात करनी चाहिए। लेकिन जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हैं, उनको कोई मौका नहीं मिला कि वो पीपल्स पार्टी को सिंध में कमज़ोर कर सकें, तो उन्होंने शायद इसको मौका गनीमत जाना और जरदारी साहब की एक कोई मीटिंग का रेफरेंस बना के, हवाला बना के उसको उछालना शुरू कर दिया। उसको बुनियाद बना के पीपल्स पार्टी को, बजाय इसके कि वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट ले इस बात में कि जी कनाज़ नहीं बन रहे, पीपल्स पार्टी भी वही बात कर रही है, वो पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हैं, हमें कनाज़ बनाने वालों के साथ खड़ा करते हैं। तो ये सूबा सिंध की वो खिदमत नहीं कर रहे हैं। ये सूबा सिंध के लोगों का एक मौक़िफ़ है, लेकिन ये हमारे मुखालिफ उस मौक़िफ़ में किसी तरह का कोई डिवीज़न पैदा करना चाहते हैं, डिवाइड पैदा करना चाहते हैं। तो मुझे तो कभी कभी शायद हैरत होती है कि ये किस एजेंडे पर है, कि क्या सूबा सिंध के लोगों की एक आवाज़ हो जाए वो ज़्यादा मौसर होगी, या उसमें तकसीम पैदा करें कि नहीं पीपल्स पार्टी इधर है बाकी इधर है और फिर हम आवाज़ लगाएं। उसका फ़ायदा किसको होगा? उसका फ़ायदा यकीनन सूबा सिंध में केनाल्स बनाने वाली कुव्वतों को होगा। और ये सवाल आप उनसे ज़रूर करें कि किस एजेंडे पे वो ये तकसीम पैदा करते हैं। चलें, मैं अगर उनकी बात मान लूँ, जो ये कहते हैं पीपल्स पार्टी दिखावे के लिए कर रही है, तो भाई दिखावे के लिए भी खड़ी तो उस मौक़िफ़ के साथ है ना, डर के खड़ी है। और रुकवाने का जो आइनी इख्तियार है, आइनी रास्ता है, वो पीपल्स पार्टी के पास है। ये जो एहतजाज कर रहे हैं हमारे दोस्त, ये ठीक है, अच्छी बात है, एहतजाज करें, सिंध के लोगों की आवाज़ को पहुँचा रहे हैं वो, लेकिन आइनी कानूनी जो फोरम्स हैं वहाँ पर इनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है। और दूसरा सवाल आपने किया था कि कमू शहीद पे बीबी कहीं से देखें, उस वक्त हम अपोजिशन में थे और तमाम जमातों को बीबी ने इकट्ठा किया और तमाम जमातें आज भी इत्तफाक है कनाज़ के इशू पे, सब में कोई इस पर झगड़ा नहीं है, झगड़ा कोई और चीज़ है। तो आज भी इत्तफाक सूबा सिंध की तमाम जमातों में है। लेकिन आज हम हुकूमत में फ़र्क ये है, हुकूमत के पास दीगर ज़राए होते हैं एहतजाज के अलावा भी। अब ये तो नहीं हो सकता कि हमें पहले दिन पता चला कैनाल बन रहे हैं, हम बजाय CCI की मीटिंग बुलाने के, बजाय एक में शोर मचाने के, बजाय इरसा में बात करने के, हम सड़क पे आ जाए। तो लोग हमें कहते कि भाई आपके पास इरसा है, आपके पास CCI है, आपके पास पार्लियामेंट का सेशन ज्वाइंट है, तो अब वो फोरम क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे? तो हम जो आइनी फोरम्स मौजूद है हमारे पास, जिसमें सिंध हुकूमत अपना किरदार अदा कर सकती है, हम वो किरदार अदा कर रहे हैं और बड़ा मौसर तरीके से अदा कर रहे हैं। और शायद हमारे इस दबाव की वजह से CCI का इजलास आज तक नहीं बुलाया जाता। सर, ये बताइए कि उन धरनों की वजह से पंजाब से कराची जो मवेशी कुर्बानी के लिए लाए जा रहे हैं, बहुत सारे ट्रक वो और जो अनाज का मामला है वो ट्रक रुक गए हैं, फंस गए हैं, तो उस हवाले से आपकी हुकूमत क्या इक़दाम करेगी? देखें, बात आपकी ठीक है और ये बात चेयरमैन साहब ने जब तकरीर की हैदराबाद में उसमें भी की।
कि धरने से जो लोग मुतासिर हो रहे हैं, हज़ारों लाखों लोग सूबा सिंध के रिहायशी हैं, वो केनाल्स बना नहीं रहे। तो बजाय इसके कि जो केनाल्स बना रहे हैं हम उनको तकलीफ़ दें, हम उन्हीं को तकलीफ़ दे रहे हैं जो केनाल्स बनाना नहीं चाहते, जो केनाल्स के ख़िलाफ़ हैं। तो जो तंजीमें, जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनके एहतजाज को हम सराहते हैं। हमारा मौक़िफ़ वही है जो उनका मौक़िफ़ है, लेकिन एहतजाज के ज़रिए सूबा सिंध के लोगों को तकलीफ़ में डालना कोई मुनासिब बात नहीं है। हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनसे राब्ते में है, हमारे कुछ और दोस्त उनसे राब्ते में हैं, और हमारी कोशिश है कि हम उनका एहतजाज को मुतासिर ना करें। एहतजाज